बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सियाग अपनी बेटी के साथ में गुजरते हैं। यहाँ के लोग इसी टोल पे जहाँ पे आप खड़े हो लोग रुकवाते हैं, वो भी गालियाँ निकालते हैं, उनको गालियाँ भी निकालते हैं, बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। हाथ जोड़ माफ़ी मांग, बेटी साथ में है। क्या गुजरती होगी ऐसे परिवारों पे? अगर मान लीजिए राजनीतिक कोई द्वेष है तो वो अलग तरीके से निपट सकता है। फैमिली के साथ में कोई आदमी जा रहा है, जबरन गाड़ी रुकवाते हैं, तो क्या इस तरीके को आप जायज़ मानते हैं? नहीं, उनकी बेटी ध्यान जो हमारा 3 कानूनों से उनसे हटाने के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है और हम कहीं ना कहीं फंसते भी जा रहे हैं इसमें। देखिए, या तो जेजेपी वाले हैं ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फिर उनको जबरदस्ती खट्टर साहब उनको धक्का मार रहे हैं कि तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, रामायण टोल पर हूं। मुद्दा वही टोहाना वाला, और मेरे साथ सुदेश गोयत हैं, किसानों के नेता हैं और एजुटेशन में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं। सुदेश जी, बहुत बड़ी मांग थी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की, छोटी हो गई मांग। अब 2-4 लोग जो पकड़ लिए उनकी रिहाई को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ चले गए? सरकार हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। हमारा ध्यान जो हमारा 3 कानूनों से उनसे हटाने के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है और हम कहीं ना कहीं फंसते भी जा रहे हैं इसमें, कहीं ना कहीं फंसते। तो जो राकेश टिकैत दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर नरेंद्र मोदी को कोसते थे, बीजेपी आला कमान को कोसते थे, वो आज रामायण टोल पे 2 लोगों की रिहाई के लिए बैठते हैं। वो कहते हैं कि हमारे स्थानीय पुलिस ने 2 लोग पकड़ लिए, उनको छोड़ दो। तो कहाँ वो मुद्दा था, कहाँ ये मुद्दा है, कहाँ थे, कहाँ चले गए? देखिए, मुद्दा हमारा वो जारी है। बॉर्डरों पे हमारी संख्या कम नहीं हुई है। बॉर्डरों में सभी बॉर्डरों पे हमारे किसान भाई वहीं डटे हुए हैं। हमारा मंच वहाँ पे चल रहा है। कुछ लोग हम वहाँ से यहाँ पे उठ के जरूर आए हैं और हमारी यही मांग है कि देखिए, राजनीति तय जानबूझ के इन लोगों को फंसाया गया है। अगर केस बनता तो जितने लोग कोठी के बाहर घेराव कर रहे थे, बैठे हुए थे धरने पे, सभी को केस बनाओ। ये क्या है कि रात के अंधेरे में आप 3 लोगों को गायब कर दो थाने से, फतेहाबाद थाने से, और बाकी को आप रिहा कर दो। ये गलत है ना। सरकार मतलब क्या दिखाना चाहती है कि हमारे नेताओं को, जो हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, उनको गिरफ्तार करके या उनको गायब करके हमें डराना चाहती है। डरने वाले नहीं हैं। जितना ही हमें तकलीफ देगी सरकार, जितना हमें दबाने की कोशिश करेगी, हमारा आंदोलन उतना मजबूत होगा, हमारे हौसले उतने और मजबूत होंगे। जब आप आंदोलन की बात करते हो, संविधान की बात भी करते हो, आप कहते हो कि भी राइट है हर किसी को अपनी मांग रखने का, अपनी बात रखने का, लेकिन वो राइट्स उन लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता। एक जो समाज का एक बड़ा पार्ट है वो ये भी कहने लगा है कि उनके राइट्स कहाँ हैं। मान लीजिए आपने रास्ते जाम कर रखे हैं 2 दिन से, उनका राइट, जिस लोगों का यहाँ से गुजरने का राइट था, वो राइट आपने छीन लिया, तो ये अराजकता का माहौल नहीं पैदा हो रहा है? हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप भी बताइए, मैं देश की जनता से ही पूछना चाहती हूँ कि हमारे भाई जो आवाज उठा रहे थे, एक एमएलए ने किसानों के माताओं बहनों को जो गाली दी है, हम चाहते थे कि वो माफी मांगे, सिर्फ माफी मांगे। हम खाली हाथ हमारे किसान भाई बैठे हुए थे, तो उसको माफी ना मांगने के बजाय हमारे लोगों को उठा लिया। उनकी गाड़ी का शीशा आप तोड़ते हो, रास्ता आप रोकते हो। मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इंसिडेंस क्या होता है कि वो जाते हैं, उनकी गाड़ी को रुकवाते हो, टक्कर मारते हो, शीशे तोड़ते हो, वो भी गाली देते हैं, वो भी गाली देते हैं। तो ये क्या अख्तियार मिल गया है कि किसी की भी हम गाड़ी रुकवा लें? देखिए, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर हमारे किसानों ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो हमारे किसानों को तो रातों रात उठा लिया ना उन्होंने, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही। तो एक गुंडे की भांति एक नेता गाली देके चला गया, वो नेता नहीं लग रहा था, गुंडा लग रहा था, गली का गुंडा, वो गुंडे की भांति गाली देके चला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, उसने भी अपराध किया, उस पर भी होनी चाहिए। दूसरी एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। पिछले दिनों बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सियाग अपनी बेटी के साथ में गुजरते हैं। यहाँ के लोग इसी टोल पे जहाँ पे आप खड़े हो लोग रुकवाते हैं, वो भी गालियाँ निकालते हैं, उनको गालियाँ भी निकालते हैं, बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। हाथ जोड़ माफ़ी मांग, बेटी साथ में है। क्या गुजरती होगी ऐसे परिवारों पे? अगर मान लीजिए राजनीतिक कोई द्वेष है तो वो अलग तरीके से निपट सकता है। फैमिली के साथ में कोई आदमी जा रहा है, जबरन गाड़ी रुकवाते हैं, तो क्या इस तरीके को आप जायज़ मानते हैं? नहीं, उनकी बेटी उनके साथ थी, इसी वजह से जोगीराम सियाग को छोड़ा गया था। मुझे बाद में पता चला था, उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मेरे को बताया गया कि बेटी साथ में थी, इसलिए उनको जाने दिया गया। नहीं तो अकेले होते तो शायद उनके साथ भी कुछ और ज्यादा होता। इंसिडेंट्स ऐसे हैं, मतलब एग्जाम्पल सेट हो गए हैं, जिससे ये लगने लगा है लोगों को, धीरे धीरे ये मैसेज नहीं जा रहा है कि भाई नहीं, अब तो ये जबरदस्तियाँ हो रही हैं। जबरदस्ती नहीं करना चाहते, हम सड़कों पे भी नहीं बैठना चाहते। जबरदस्ती करने पे मजबूर करी है सरकार। सरकार कानून वापस ले ले। जितने भी एमएलए हैं जिनको हमने वोट दिए थे, अगर हम बोल रहे हैं कि ये कानून हमारे हक में नहीं है, तो एमएलए की ड्यूटी नहीं बनती क्या? जो सांसद उनकी ड्यूटी नहीं बनती क्या? वो सरकार से बात करें इसके बारे में कि जनता ने हमें वोट दे के हमारा उनका प्रतिनिधि चुन के भेजा हमने वहाँ पे, तो उनका फर्ज बनता है हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएं। अगर वो नहीं पहुँचा रहे तो हम किसके पास जाएं? जिसको हमने वोट दिया हम उसी के पास जाएंगे ना पहले तो।
दिल्ली से खिसक के जो आंदोलन का जो केंद्र था वो हिसार जिले में आ गया। आपको लगता है कहीं से कि ये रामायण जो है या मैहर के पास में जो क्षेत्र है, आपको ध्यान होगा जाट आंदोलन में भी यही केंद्र था, यहाँ ही रेल रोकी जाती थी, यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अब वो जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो आंदोलन था वो वहाँ पे वो जलवा जलाल थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट्स के बाद इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो क्या कोई योजना के तहत ऐसा हो रहा है या क्यों इधर सिमट गया मामला? हो सकता है सरकार ये चाहती हो कि हमारा केंद्र यहाँ बने, लेकिन नहीं, हमारे केंद्र बॉर्डरों पे थे, बॉर्डरों पे हैं, बॉर्डरों पे ही रहेंगे। हमारा ध्यान भी वहीं पे है। सारे लोग उठ के यहाँ पे नहीं आए हैं, कुछ लोग आए हैं और जैसे ये हमारा यहाँ का अभी निपट लेंगे हम इससे, हम वापस बॉर्डरों पे ही जाएंगे। टिकरी बॉर्डर पे ही डटे हुए हैं हम लोग भी, सिंघू बॉर्डर वाले सिंघू बॉर्डर पे हैं, ध्यान केंद्र हमारे वही रहेंगे। सरकार अगर सोच रहे घुमा फिरा के ऐसे, अभी कायम में आने वाले नहीं है किसान। अच्छा, हो ये रहा है कि बार बार जेजेपी वाले फंस रहे हैं, तो इनको फंसाया, इनको जा रहा है कि ये आ ही रहे, इत्तेफाक से ये चपेट में आ रहे हैं। देखिए, या तो जेजेपी वाले हैं ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करे, या फिर उनको जबरदस्ती खट्टर साहब उनको धक्का मार रहे हैं कि तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। लेकिन किसानों ने साफ साफ बता दिया कि कोई भी बीजेपी का जेजेपी का नेता एमएलए एमपी हमें बाहर मिलेगा, हम उसका विरोध करेंगे, साफ साफ बोला गया है। तो फिर किस लिए अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों निकलते हैं बाहर? वो साफ साफ ये भी कह दो कि तो विरोध नहीं करेंगे, गाड़ी भी तोड़ेंगे, पीटेंगे भी, ये भी बता दो। ऐसा हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का कोई आदेश नहीं है और ना ही हमने किसी का साथ ऐसा किया है। हम सिर्फ काले झंडे उठा के और उनका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और वापिस जाओ के नारे लगाते हैं। हम हाथापाई नहीं करते, लेकिन जो गुंडे की भांति उस बबली ने किया है ना, वो हमारे से बर्दाश्त से बाहर है। आपको क्या लगता है कि अब ये कब तक उनको छोड़ दिया जाएगा? जैसे कल से राकेश टिकैत यहीं पर हैं और उन्होंने कहा भी है, आप भी यहीं पे थे। यहीं थे, हम भी रात को भी यहीं थे। परसों रात को 1 बजे तक माताएं बहनें यहाँ टोल प्लाजा पे बैठी हुई थी। टोल हमने बंद किया हुआ है, बद्दो पट्टी वाला टोल दोबारा बंद कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो हरियाणा के पूरे टोलों को बंद किया जाएगा, लेकिन जब तक दोनों किसान नेताओं को नहीं छोड़ दिया जाता हम यहाँ से हटेंगे नहीं। गुरनाम सिंह चिड़ोड़ी ने तो बयान दे दिया था, कहता ये बागी हैं, नेतागिरी के चक्कर में आ रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, वो उनके निजी विचार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता कल यहाँ पे आए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के जो अपने दल्लेवाल जी थे, और राकेश टिकैत जी थे, युद्धवीर जी थे, अभिमन्यु कोहाड़ थे, चारों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा दोनों नेताओं के साथ है और जब तक ये दोनों नेता बाहर नहीं आ जाते वो उनके साथ। क्या लगता है क्यों ऐसा कहा होगा चिड़ोनी से? इससे आंदोलन कमजोर नहीं होता ऐसी बातों से? देखिए, वो तो फिर आप उन्हीं से जाके सवाल करें, वो अच्छे से बताएं। आपको लगता है आंदोलन कमजोर होता है कहीं ऐसी बात कोई करता है? देखिए, सरकार को हमने मौका नहीं देना चाहिए। सरकार यही इंतजार करे कि हमारे अंदर फूट पड़े, लेकिन अंदर हमारे फूट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो मकसद है ना, हमारा टारगेट है हमारे कानून वापस कराना। उसके लिए हमारे विचार कई बार अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद हमारा एक ही है कि हमने कानून वापस कराने हैं और वो सरकार से कराने हैं। मांग जो है वापसी कानून की रहेगी, चाहे सरकार इसको डाइवर्जन के लिए कितनी कोशिशें कर ले। आप अपने कमेंट से जरूर लिखें जो बातें हुई हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप अपनी बात रखें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।